आज वो बेटी का इंसाफ क्यों नहीं कर रही? मोदी जी क्यों चुप है? ब्रिजभूषण जिस पर पॉक्सो का एक्ट लगाया और पॉक्सो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसके बावजूद उसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? हम इसका जवाब चाहते हैं। महिलाओं के पक्ष में नजर नहीं आ रही है सरकार कि हम जब तक सड़कों पे नहीं उतरी हमें कोई अधिकार हासिल नहीं हुआ है। कॉलेज में हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे पहलवानों महिलाओं के समर्थन में, और वहीं पे हमें 2 मिनट भी रुकने नहीं दिया, प्रदर्शन करने नहीं दिया, हमें डिटेन कर लिया गया। जैसे हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा चंद ही मिनट हुए थे और पुलिस द्वारा हमें बर्बरता से उठाया गया, घसीटते हुए, बालों को घसीटते हुए, यहाँ तक कि हमारे कपड़े तक फाड़ दिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। 23 अप्रैल से लगातार चल रहे धरने को 1 महीना बीत चुका है और वो अब जंतर मंतर से सीधे इंडिया गेट तक पहुँच चुका है। क्या लगता है कि लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही है और अभी तक बिल्कुल गिरफ्तार होने चाहिए, तुरंत गिरफ्तार, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है सरकार बहुत लेट कर रही है, इस पर जो है फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। और सरकार जो सोई हुई है, जो हमारे प्रधानमंत्री पहले ही बोलते थे कि हम बेटियों के साथ न्याय करेंगे, बहन बेटियों के साथ, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा कहाँ सोए हुए हैं प्रधानमंत्री जी। फौरन जो उनका आगे बढ़कर एकदम से अरेस्ट करने चाहिए। सरकार का वो जो वादा था वो कहाँ गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो बेटी का इंसाफ क्यों नहीं कर रही है? आप बताइए, आज क्यों चुप है सरकार? मोदी जी क्यों चुप है? मुर्शद सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? उनकी सीटें कम हो जाएंगी इसलिए नहीं कर रहे, उनकी वोटें कम हो जाएंगी। अपनी वोट के चक्कर में वो कुछ भी कर सकते हैं। नार्कोटिक्स के लिए वो कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, क्या लगता है? वो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, वो कोई तैयार नहीं है। नहीं है, तैयार है तो करवाओ ना, तैयार है तो करवाओ। अब प्रदर्शन जो है, धरना है, इंडिया गेट तक पहुँच चुका है। क्या लगता है कि कुछ उम्मीदें हैं गिरफ्तारी की? देखो, सरकार को अगर लगेगा तो करेगी। सरकार वैसे ऐसी तानाशाही में है कि वो नहीं लग रहा कि गिरफ्तार करेगी। उसे अपनी वोट बैंक बचाना है सरकार को, बस, और कुछ नहीं। पब्लिक कितनी परेशान हो, कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं सरकार। तो देखिए, लगातार लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहना है, क्योंकि लोग इंडिया गेट पर पहुंच चुके हैं और आज यहाँ पर लगातार कैंडल मार्च निकल रहा है। क्या नाम है, कहाँ से? हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और हम संघर्षशील महिला केंद्र CSW के सदस्य हैं। हम लोग महिला संगठन से हैं और आज पहलवानों को जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए 1 महीना बीतने को है और इसी दिन आज हम लोग यहाँ पे कैंडल लाइट विजिल के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी डिमांड है कि ब्रिजभूषण जिस पर पॉक्सो का एक्ट लगाया और पॉक्सो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसके बावजूद उसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? हम इसका जवाब चाहते हैं और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं। क्या लगता है कि गिरफ्तारी होगी? हम लोगों का संघर्ष ही है जो हमें आगे तक लेकर जाएगा, या आरोपी को कितना सजा मिलेगा ये तय करेगा। क्या लगता है गिरफ्तारी अभी तक न्याय दो। अभी हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। आज जो महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई है और जो पब्लिक यहाँ दिख रही है, ये न्याय पसंद लोग हैं जो यहाँ पे आज जंतर इंडिया गेट पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अभी भी ये दिखाई देता है सरकार की व्यवस्था की इस तरीके की वारदातों से कि वो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है। तो पता चलता है कि सरकार उनके पक्ष में है, महिलाओं के पक्ष में नजर नहीं आ रही है सरकार। महिलाओं को अपना साथ ढूंढ के अपने ही हिम्मत के साथ लड़के आगे जमीन पे उतरना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी हम सबके लिए न्याय ढूंढ पाएंगे। धरने को लगातार देखा जा रहा है, 1 महीने बीत चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। लगातार पहलवान भी लेके ज्ञापन दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। क्या लगता है कि देश की शोर जा रहा है? ये साफ दिखाई देता है कि हमारी सरकार किसके साथ है, किसके साथ होती हुई नजर आती है। तो जिस तरीके से जो महिलाएं यहाँ पे हैं, आज जो प्रदर्शन कर रही हैं, अगर उन्हीं की बात की जाए, उन्होंने भारत को नाम रोशन करने के लिए कई मेडल यहाँ पे सोना ला करके दिया है, भारत को नाम रोशन किया है। वो महिलाएं जो मजबूत है अपने शरीर से भी, उन महिलाओं ने इतने लंबे संघर्ष के बावजूद FIR दर्ज करवाई और ये दिखाई देता है कि सरकार उनके FIR के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं करती है पॉक्सो के केस में। तो ये न्याय व्यवस्था, जो ये सत्ता है, जो दिखाती है कि वो किसी और के पक्ष में काम करती हुई नजर आती है, हमारे महिलाओं को न्याय के लिए नहीं। तो ये मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी जो इस चीज को सुन रही हैं कि हम जब तक सड़कों पे नहीं उतरी हमें कोई अधिकार हासिल नहीं हुआ है। आज भी इतिहास में हमने कई संघर्ष करके अपने अधिकार हासिल किए, लेकिन आज मौजूदा
दिन पे हमें यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने न्याय के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और ये वो महिलाएं जो नामी महिलाएं, और बाकी अगर जो महिलाएं बस्तियों में रहती हैं, गली मोहल्ले में जिस तरीके से हैरेसमेंट का शिकार होती हैं, गांव देहातों में होती है, फैक्ट्रियों में जो मजदूर महिलाएं होती हैं उनके साथ जो हैरेसमेंट होता है, घरों में जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसी हैरेसमेंट होती है मालिकों द्वारा, ठेके कंपनी के अंदर जो मालिकों द्वारा होते हैं, या यूनिवर्सिटी में जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ अगर कुछ होता है तो क्या गारंटी है उनको न्याय मिलेगा या उनको एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं होगी। तो ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम नहीं करेंगे। इतने वादे दावे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके बाद आज जब देश की आन बान शान 1 महीने से उस पर बैठी हुई है धरने पर, और वो महिलाओं के लिए लड़ाई कर रही हैं, तो भी कुछ नहीं। देखिए, ये तो चुनावी वादे हैं जो सरकारें हर वक्त बारिश में मेंढक नजर आते हैं, ऐसे सरकारें नजर आती हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो देश की बेटियां पढ़ रही हैं ना तो देश की बेटियां बच रही हैं। जो जैसे तैसे यूनिवर्सिटी में पहुंच रही हैं पढ़ने के लिए, उनको भी आगे पढ़ने के लिए रास्ता रोका जा रहा है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है स्कूल के बाद। तो वो जब समझेंगी नहीं, जिनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अधिकार क्या, हमारे कानूनी सुविधाएं जो हमारे पास है वो क्या है, जिनको पता है वो भी सड़कों पर आ रही हैं, उनको भी सुरक्षित माहौल नहीं दे रही है। बार बार ये लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं कितने दिनों से, और जो यूनिवर्सिटी में हमारी साथी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट के हमारे साथ थी, और प्रोटेस्ट के दौरान इनका पैर तोड़ा गया, इनका फ्रैक्चर आया हुआ था, अभी जैसे तैसे यहाँ पे मौजूद है, 20 दिन पहले इनका फ्रैक्चर आया हुआ था। कॉलेज में ही मना कर दिया गया था जाने। कॉलेज में हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे पहलवानों महिलाओं के समर्थन में, और वहीं पे हमें 2 मिनट भी रुकने नहीं दिया, प्रदर्शन करने नहीं दिया, हमें डिटेन कर लिया गया, बेरहमी से मारा पीटा गया, घसीटा गया। महिलाओं के गुप्तांगों पर बुरी तरीके से चोट भी आई, इनके पैर में चोट लगी। जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चीज हुई है, जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनको ही मारा गया, आपका पैर तोड़ा गया। क्या थी पूरी बात? जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के बैक गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे रेसलर्स के समर्थन में, तो उन्होंने जैसे हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा, चंद ही मिनट हुए थे और पुलिस द्वारा हमें बर्बरता से उठाया गया, घसीटते हुए, बालों को घसीटते हुए, यहाँ तक कि हमारे कपड़े तक फाड़ दिए गए, और हमें घसीट के मेरा पूरा पैर फोल्ड करके मेरे कंधे तक पहुंचा दिया था पुलिस। जो वहाँ की महिला कर्मचारी थी और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्ड थे, उनको ऐसा लगता है किसी ने ठेका दे रखा है कि अगर कोई महिला, कोई स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ते हैं या आपके पास आवाज उठाते तो आप उनकी आवाज को दबाओ। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट का साथ ना देके, महिलाओं का साथ ना देके जो हमारी सरकार है वो साथ दे, शर्म की बात है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।